हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट लर्निंग में बात करेंगे फीडबैक, प्रोएक्टिव और कॉन्करेंट कंट्रोल किसे बोलते हैं। इस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले बात करें हम कंट्रोलिंग क्या है। देखो, कंट्रोल करना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो काम असाइन किया गया है, जो प्रोसेस, जो टास्क दिया गया है, जो सिस्टम बताएगा उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस का मतलब होता है, इट रिफर्स टू अ मेथड, एक ऐसी मेथड है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, जिसको लगा करके आप चेक कर सकते हैं वेदर नॉट सर्टेन क्राइटेरिया आर बीइंग मेट। जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया की पूर्ति हो रही कि नहीं, उस काम को उस तरीके से किया जा रहा है या नहीं। इट इंटेल्स गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। कहाँ से शुरू होता है? शुरुआत में पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे किसके बारे में? अ सिस्टम, प्रोसेस, पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल इन अ थॉटफुल मैनर in order to arrive at a decision that are necessary regarding each of these entities। क्या क्या जरूरी है किसी एंटिटीज में, उसको ध्यान में रखते हुए, यानी कंट्रोलिंग प्रोसेस के थ्रू एक ऐसी मेथड है कंट्रोलिंग प्रोसेस जिसमें आप ये चेक करते हो कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो पूरा हो रहा है नहीं। इसके लिए आपको सिस्टम को, प्रोसेस को, पर्सन को, ग्रुप ऑफ पीपल को थॉटफुल मैनर में ये सोचना पड़ेगा कि जो डिसीजन लिए गए हैं, एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कंट्रोलिंग की अगर हम बात करें तो कंट्रोलिंग तीन तरह की होती है, तीन तरीके से कंट्रोल मैनेजमेंट किया जाता है। पहले बात करें पर फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल वो तरीका है जहाँ पर लोगों से फीडबैक लिया जाता है किसी काम को करने के बाद, और उसमें जहाँ जहाँ समस्या आ रही है उसको सुधारने के लिए करेक्टिव एक्शंस प्लान बनाए जाते हैं, उसके लिए सुधार के काम किए जाते हैं। तो पहले कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी की जाती है, उसके बाद उस पर फीडबैक लिए जाते हैं और उसके बाद उनको सुधारने के लिए काम किया जाता है। लेकिन प्रोएक्टिव कंट्रोल ऐसी टेक्निक है जिसमें पहले से अंदाजा लगा दिया जाता है कि फ्यूचर में हमको क्या क्या समस्याएं आ सकती है, और उन समस्याओं से निपटने के लिए पहले से ही एक्शंस हमने डिसाइड कर रखी कि अगर ऐसी समस्या आई तो हमको क्या करना है, बी प्रॉब्लम आई तो क्या करना है, सी प्रॉब्लम आई तो क्या आई। भविष्य में आने वाली प्रॉब्लम को पहले से अंदाजा लगाया जा रहा है। जहाँ फीडबैक कंट्रोल में आप काम करने के बाद, फीडबैक लेने के बाद सुधार कर रहे हो, वहीं प्रोएक्टिव कंट्रोल में आप पहले से एडवांस में ये डिसाइड कर रहे हो कि अगर भविष्य में ऐसे घटना घटी या भविष्य में ऐसी कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उस समय क्या एक्शन लेना है। लेकिन साथ ही साथ जब हम कॉन्करेंट कंट्रोल की बात करते हैं तो वहां पर रियल टाइम इंगेजमेंट करते हैं हम किसी कंट्रोलर का। दिस कंट्रोल्स आर बेस्ड ऑन रियल टाइम engagement ऑफ द कंट्रोलर एज द एक्टिविटी इज being carried आउट। जब वो एक्टिविटी हो रही है उसी समय करेक्टिव एक्शंस ली जा सके। तो साथ ही साथ जब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसी समय एक कंट्रोलर को वहाँ बिठा देना कि अगर वो एक्टिविटी में कहीं चेंजेस हो रहा है तो हाथों हाथ वहीं पे सुधार कर दिया जाए, बाद में कोई सुधार करने की गुंजाइश नहीं है। तो कोई समस्या नहीं आए, कोई डेफिशिएंसीज नहीं आए। अगर कहीं आपको डेफिशिएंसीज दिखती है, कहीं आपको डेविएशंस दिखते हैं, कहीं प्लानिंग के हल हट के काम किया जाता है, तो उसी समय उसको टोक करके, वहीं रोक करके उसमें वहीं सुधार कर दिया जाए, तो इसको बोलते हैं कॉन्करेंट कंट्रोल। तो जहाँ फीडबैक कंट्रोल काम करने के बाद सजेशंस लेकर के, फीडबैक लेकर के इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ प्रोएक्टिव कंट्रोल पहले से एडवांस में आप एक्शंस डिसाइड कर रहे हो कि फ्यूचर में आने वाली समस्याओं में कब क्या क्या आपको एक्शंस लेना है। वहीं कॉन्करेंट कंट्रोल में एक कंट्रोलर अपॉइंट कर रहे हो, जिस समय वो सिचुएशन डेविएट हुई उसी समय उसके लिए करेक्टिव एक्शंस आपने ले ली। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन, फीडबैक कंट्रोल, प्रोएक्टिव कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल, तीन तरह के कंट्रोल मैनेजमेंट के तरीके होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन नहीं करे तो आप आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा करके पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। पेड कोर्सेज ज्वाइन करने पे आपको सारे टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के, एडवांस बैंक मैनेजमेंट हो, चाहे बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज हो, हर मॉड्यूल के, हर चैप्टर के आपको वीडियो लाइब्रेरी मिलेगी। साथ ही साथ आपको पीडीएफ में नोट्स भी, डाउनलोडेबल फॉर्म में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिससे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी दे करके एग्जाम में अपना पहली बार में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है motivationalbanker.com पे, अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप साथ ही साथ हमको फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस नंबर को सेव करें,
9587300888। एक बार फिर से बोल रहा हूँ मैं, 95873, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 9587300888। इस नंबर को सेव करके रख ले, ये नंबर आपको बहुत काम आने वाला है। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, आपको कुछ भी पूछना हो, आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करना हो, रजिस्ट्रेशन करवाना हो, आपको सारी हेल्प की जाएगी। आप इस नंबर को सेव करके रखें और हमसे कॉन्टेक्ट करें। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।